फिल्म की शुरुआत महिष्मती के राजा के रूप में महेंद्र बाहुबली के राज्याभिषेक के फ्लैशबैक से होती है, जब उन्होंने भल्लाल देव को हराया था और अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की मौत का बदला लिया था। वह पूर्व विद्रोही नेता अवंतिका से शादी करता है, जिसने उसकी मां देवसेना को भल्लाल देव की कैद से छुड़ाने में उसकी मदद की थी। उनका विक्रमादित्य नाम का एक बेटा है, जिसे कटप्पा द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जो वफादार योद्धा था जिसने अमरेंद्र और महेंद्र दोनों की सेवा की थी। हालांकि महिष्मती में शांति लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि एक नया दुश्मन छाया से उभर आता है। पता चला है कि वह विजल देव भल्लाल देव के पिता और दिवंगत राजा विक्रम देव के भाई थे। वह अपने बेटे की हार के बाद महिष्मती से भाग गया था और तब से उसका बदला लेने की साजिश रच रहा था। वह खुद को कालकीय जनजाति के अवशेषों के साथ जोड़ता है, जो बर्बर आक्रमणकारी थे जिन्हें अतीत में महिष्मती पर हमला किया था। वह महेंद्र और उसके परिवार को मारने के लिए हत्यारों के एक समूह को भी काम पर रखता है। एक रात जब महेंद्र और अवंतिका महल से दूर थे, हत्यारे महिष्मती में घुसपैठ करते हैं और विक्रमादित्य और देवसेना पर हमला करते हैं। कटप्पा उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या अधिक हो जाती है और वे घायल हो जाते हैं। वह महेंद्र को एक संदेश भेजने में कामयाब होता है, जो अवंतिका के साथ महल में वापस चला जाता है। वे पाते हैं कि महल में आग लगी हुई है और उनका बेटा और मां गायब है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हमले के पीछे विजल देव का हाथ है और उसने विक्रमादित्य और देवसेना को अपने ठिकाने पर बंधक बना लिया है। महेंद्र अपने बेटे और मां को बचाने और विजल देव को हमेशा के लिए नष्ट करने की कसम खाता है। वह अपनी सेना इकट्ठा करता है और विजल देव का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक घातक जंगल, एक खतरनाक पहाड़ और एक भयंकर समुद्र। उसका सामना कुछ सहयोगियों से भी होता है, जैसे कुंतला के लोग, उसकी दादी शिवगामी का राज्य, और कुंतला के लोग, जो उसके चाचा भद्र का राज्य था। इस बीच विक्रमादित्य और देवसेना को विजल देव द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जो उनकी भावना को तोड़ने और उन्हें महेंद्र के प्रति अपनी वफादारी त्यागने की कोशिश करता है। हालांकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और आज्ञाकारी बने रहे। वे अपनी जेल से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और दंडित होते हैं। विजल देव ने महेंद्र के आने पर उनके सामने उन्हें मार डालने की योजना बनाई, ताकि उसे अपने पिता के समान ही भाग्य भुगतना पड़े। फिल्म का चरमोत्कर्ष महेंद्र की सेना और विजल देव की सेना के बीच एक विशाल युद्ध के साथ होता है, जिसमें कालकेय और महिष्मती के कुछ गद्दार शामिल है। महेंद्र दुश्मन की रेखाओं के बीच उसे लड़ते हुए विजल देव के किले तक पहुंचाता है, जहां वह अंतिम द्वंद्व में उसका सामना करता है। विजल देव एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी साबित होता है, क्योंकि वह महेंद्र पर बढ़त हासिल करने के लिए अपनी चालाकी और अपनी यांत्रिक भुजा का उपयोग करता है। हालांकि महेंद्र उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है और अपने पिता की तलवार से उसे मार डालता है। फिर वह अपने बेटे और मां को मुक्त करता है और उनके साथ फिर से जुड़ जाता है। वह महिष्मती के गद्दारों को भी माफ कर देता है और उनके अपराधों को माफ कर देता है। फिल्म का अंत महेंद्र के अपने परिवार और अपनी सेना के साथ महिष्मती लौटने पर होता है, जहां उसके लोगों द्वारा एक नायक और एक किंवदंती के रूप में उसका स्वागत किया जाता है। वह महिष्मती के राजा के रूप में अपना शासन फिर से शुरू करता है और भूमि पर शांति और समृद्धि बहाल करता है। वह महल में अपने पिता और अपने पूर्वजों की एक भव्य प्रतिमा बनवाकर उनकी स्मृति का सम्मान भी करता है। वह अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाता है और अपनी विरासत उसे सौंपता है। फिल्म कटप्पा के कथन के साथ समाप्त होती है, जो कहता है कि महेंद्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वह भविष्य में नए रोमांच और चुनौतियों का सामना करने के लिए वापस आएगा।